हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 22 मार्च को, तो 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह है, सही आंसर है ऑप्शन ए, असम राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह भारत के असम राज्य में स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से गोगा घाट और नागांव जिले में स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? देखिए, मलेरिया यह मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, इसकी खोज की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, रोनाल्ड रॉस ने। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं यह हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य में है। अजंता की गुफाएं यह महाराष्ट्र राज्य में है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। अपने 80 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। देखिए, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह है। सही आंसर है ऑप्शन से, शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार, घनत्व और संरचना से पृथ्वी के काफ़ी समान है। सबसे अधिक चमकीला होने के कारण भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार और संध्या तारा यानी इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश यह रचना है, सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती की है। सत्यार्थ प्रकाश यह रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती की है। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन हैं? कादम्बरी के लेखक हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए, बाण भट्ट हैं। कादम्बरी के लेखक हैं बाण भट्ट। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से रोग होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, बेरी रोग होता है। और अगर बात करें स्कर्वी रोग, तो स्कर्वी रोग यह किससे होता है? स्कर्वी रोग यह होता है विटामिन सी की कमी से होता है। और रतौंधी रोग यह विटामिन ए की कमी से होता है। और रिकेट्स यह होता है विटामिन डी की कमी से होता है। और बेरी रोग यह होता है विटामिन बी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सही आंसर है ऑप्शन सी, टिहरी बांध है। टिहरी बांध यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यह विशालकाय बांध टिहरी बांध यह उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सही आंसर है ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप और दूसरे स्थान पर है अफ्रीका महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 21 फरवरी को, तो 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और किस देश का संयुक्त उपक्रम है? देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल यह है भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है?
भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा यह ली गई है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और जहाँ प्रस्तावना का विचार हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया जैसी शब्दावली यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, वहीं इसके विशिष्ट लेखन शैली और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान के समवर्ती सूची के प्रावधानों से प्रभावित है। ऑपरेशन पोलो का संबंध किसके विलय से है? देखिए ऑपरेशन पोलो का संबंध है, सही आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद के विलय से है। ऑपरेशन पोलो यह वर्ष 1948 में चलाया गया था और यह हैदराबाद के विलय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में HTTP का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? देखिए कंप्यूटर में HTTP का फुल फॉर्म है, सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। एशियाई खेलों का जनक किस देश को माना जाता है? एशियाई खेलों का जनक माना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, अपना प्यारा भारत को माना जाता है। कि ऑस्ट्रेलियाई खेलों का जनक माना जाता है अपने प्यारे भारत को, और पहला आयोजन वर्ष 1951 में दिल्ली में हुआ था। रक्त का pH मान कितना होता है? रक्त का pH मान होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, 7.4 होता है। देखिए रक्त का pH मान 7.4 यानी हल्का क्षारीय होता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन कहलाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, सीस्मोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? देखिए बुल और बियर शब्द यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन ए, शेयर बाजार से संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सही आंसर है ऑप्शन सी, अपना प्यारा भारत देश है। अगला क्वेश्चन है, पायराइट को किस नाम से जाना जाता है? देखिए पायराइट को जाना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, मूर्खों का सोना के नाम से भी जाना जाता है। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? योजना आयोग का गठन किया गया था, सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1950 में। देखिए योजना आयोग इसका गठन किया गया था 15 मार्च 1950 में किया गया था। रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? रॉकी पर्वतमाला यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला क्वेश्चन है, नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? नील नदी का उपहार कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र को कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। भारत में GST कब लागू हुआ था? देखिए भारत में GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यह लागू हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ध्वनि यानी साउंड की गति सबसे तेज किसमें होती है? ध्वनि यानी साउंड की गति सबसे तेज होती है, सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टील में होती है। देखिए ध्वनि यानी साउंड की सबसे तेज गति होती है स्टील में होती है, क्योंकि ठोस में सबसे अधिक इसकी गति होती है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यह है सिक्किम राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य में है। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन ए, तलवंडी में हुआ था। सफ़ेद सोना यानी वाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? सफ़ेद सोना कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लेटिनम को कहा जाता है। देखिए सफ़ेद सोना कभी कभी कपास को भी कृषि के संदर्भ में कहा जाता है, और सफ़ेद सोना प्लेटिनम को भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? देखिए कंप्यूटर का पितामह यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है, सही आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य का प्रकाश है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए एशिया की सबसे लंबी नदी है, सही आंसर है ऑप्शन डी, यांगतीजी है। यांगतीजी नदी यह एशिया की सबसे लंबी नदी है।
और यह किस देश की है? तो यह नदी है चीन की है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है, सही आंसर है ऑप्शन बी 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शून्य यानी जीरो की खोज किसने की थी? शून्य यानी जीरो की खोज की थी, सही आंसर है ऑप्शन ए आर्यभट्ट ने की थी। भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार कहा जाता है शुक्र ग्रह को कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए शुक्र ग्रह यानी वीनस को कहा जाता है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली यह शास्त्रीय नृत्य है, सही आंसर है ऑप्शन बी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? देखिए, मौर्य वंश के बाद मगध पर शासन किया था, सही आंसर है ऑप्शन ए शुंग वंश ने। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस यह मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए क्यूबा को कहा जाता है। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? देखिए, एकता प्रणाली की शुरुआत की थी, सही आंसर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने की थी। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी 120 दिन का होता है। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य किस वर्ष बना था? देखिए, सिक्किम यह भारत का पूर्ण राज्य बना था, सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1975 में बना था। सिक्किम यह 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना था और यह ऐतिहासिक बदलाव 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से हुआ था, जिसके बाद वहां चोग्याल वंश का शासन समाप्त हो गया और सिक्किम विधिवत रूप से भारतीय संघ का अभिन्न अंग बन गया। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस यह मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था, सही आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी वियना में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क कहाँ स्थित है? देखिए, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क यह है लद्दाख में है, सही आंसर है ऑप्शन लद्दाख उमलिंगला में है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्राव यानी सेक्रेशन शरीर के किस अंग से होता है? देखिए, इंसुलिन का स्राव यह होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी अग्नाशय यानी पेनक्रियास से होता है। अगला क्वेश्चन है, पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य है, सही आंसर है ऑप्शन बी रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना है। अगला क्वेश्चन है, एम्बर ग्रीस जिसे समुद्र का तैरता सोना कहते हैं किससे प्राप्त होता है? देखिए, एम्बर ग्रीस जिसे समुद्र का तैरता सोना कहते हैं यह प्राप्त होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी स्पर्म व्हेल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किस काल में हुआ था? देखिए, शून्य यानी जीरो का आविष्कार हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन ए गुप्त काल में हुआ था। शून्य का आविष्कार गुप्त काल में हुआ था और यह किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आविष्कार हुआ था आर्यभट्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन वॉशिंग यानी ग्रीन वॉशिंग शब्द का क्या अर्थ है? ग्रीन वॉशिंग शब्द का अर्थ है, सही आंसर है ऑप्शन बी पर्यावरण के अनुकूल होने का झूठा दावा करना। पुलित्जर पुरस्कार यानी पुलित्जर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, पुलित्जर पुरस्कार यह दिया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? आर्कटिक काउंसिल का मुख्यालय है, सही आंसर है ऑप्शन बी इसका मुख्यालय ट्रोम्सो में है, ट्रोम्सो नॉर्वे में है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन हैंडशेक शब्द किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक यह शब्द संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन डी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS से संबंधित है। मानव विकास सूचकांक HDI कौन जारी करता है? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं
तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए मानव विकास सूचकांक यानी HDI यह जारी करता है UNDP द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी, UNDP जारी करता है यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख रेलवे परियोजना है? देखिए सिल्वर लाइन यह प्रोजेक्ट परियोजना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन सिंक किसे माना जाता है? विश्व का सबसे बड़ा कार्बन सिंक माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, महासागर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्टेमिस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? देखिए आर्टेमिस मिशन यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नासा से संबंधित है। स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या है? देखिए स्टैगफ्लेशन का अर्थ है, सही आंसर है ऑप्शन बी, उच्च मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी और मंदी है। देखिए स्टैगफ्लेशन का अर्थ है उच्च मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के साथ उच्च बेरोजगारी और कम विकास दर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो यह शुरू हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता। बोत्सवाना किस रत्न के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए बोत्सवाना यह प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन बी, हीरा के उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉलिक एसिड है। अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? देखिए अंगूर की खेती को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, विटीकल्चर कहा जाता है। देखिए अंगूर की खेती के अध्ययन को विटीकल्चर कहा जाता है। और अगर बात करें सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर यह कहा जाता है रेशम के कीड़ों का पालन और रेशम का उत्पादन करना। और पीसीकल्चर यह कहा जाता है मछली के पालन से संबंधित है। और ओलरीकल्चर यह संबंधित है, ओलरीकल्चर यह सब्जियों का उत्पादन, साग सब्जी के खेती के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा बिंदु मरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? देखिए विश्व का सबसे गहरा बिंदु मरियाना ट्रेंच यह है प्रशांत महासागर में है। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के तट पर है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1969 में हुआ था। देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार 19 जुलाई 1969 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग यह राष्ट्रीय खेल है। सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी शिखर यह है, सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल कार्य करता है? देखिए दूध से क्रीम निकालने में कार्य करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अब केंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? देखिए ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 यह आयोजित हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। कंप्यूटर की रफ्तार को मापने की इकाई क्या है? कंप्यूटर की रफ्तार को मापने की इकाई है। सही आंसर है ऑप्शन सी, हर्ज यानी MIPS यानी गीगा हर्ज है। अगला क्वेश्चन है, जल योजन यानी हाइड्रेशन के लिए शरीर में किसकी कमी नहीं होनी चाहिए? देखिए जल योजन यानी हाइड्रेशन के लिए शरीर में नहीं कमी होनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? देखिए लोकसभा का कार्यकाल यह एक बार में बढ़ाया जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कन्याकुमारी, यह केप कुमारी है। देखिए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप कुमारी है और यह
तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम होता है, जबकि पूरे भारत द्वीपों सहित भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? देखिए, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग की जाती है, सही आंसर है ऑप्शन बी, एसिटिलीन को। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? देखिए, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन सी, चंपारण में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।